नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ पे भी है सुरक्षित है और मज़े में है। तो आज वीकेंड है और मैं एक कॉलेज कैंपस में हूँ। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी हल्की-फुल्की कुछ बनाई जाए क्योंकि पढ़ाई करना मेरी हॉबी है और ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी है मैं करता रहता हूँ। इससे क्या होता है, इससे मैं बहुत सारे लोगों से भी मिलता हूँ, बहुत सारे पर्सनैलिटी से भी मिलता हूँ। तो डिफरेंट कॉलेजेस में जाना-आना, ऑनलाइन लोगों से मिलना, स्टूडेंट से मिलना, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स सबसे मिलना, एक अच्छा पर्सनैलिटी अ, डेवलपमेंट का एक तरीका। तो मेरा क्या है कि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं इंटरैक्ट करता हूँ, तो मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। मैं 4-5 कॉलेजों में मैं पढ़ाता भी हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पर्सनैलिटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो खैर, तो आज मैं जिस लिए आया हूँ, एक बहुत मज़े की बात है कि जब मैं कॉलेज टू कॉलेज, कैंपस टू कैंपस, ऑनलाइन टू ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑन भी एक कैंपस ही है, वर्चुअल कैंपस है। तो मैं जब लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे एक ग्रुप थॉट जिसको बोलते हैं मेजॉरिटी ग्रुप थॉट, एक ग्रुप थॉट का मुझे अच्छा फील होता है। तो जब मैं कुछ कॉलेजेस में जाता हूँ, तो चाहे वो पढ़ाने या पढ़ने जो भी है, तो मुझे बहुत एक लिबरल एनवायरनमेंट दिखता है, एक बहुत इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। अब क्या है, अभी थॉट का जहां तक सवाल है, थॉट का तो लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंटर, मिड सेंटर, लिबरल सेंटर, राइटिस्ट लेफ्ट, लेफ्टिस्ट राइट, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन इसको छोड़ के भी एक और थॉट है, और वो जो थॉट है वो थॉट है कि नॉट लाइक मी देन यू आर अगेंस्ट मी। तो ये जो थॉट है, ये थॉट काफी रिग्रेसिव थॉट है, पिछड़ा हुआ थॉट है। चाहे आप जितना भी मॉडर्न खुद को बता लें, जितना भी आप मॉडर्न कपड़े पहन लें, जितना भी आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोल लें, जितने भी आप बड़े एमएनसी में काम कर लें, जितना भी आप देश घूम लें, लेकिन ये जो थॉट है, ये बहुत ही एक रिग्रेसिव थॉट है। और मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूँ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, मुझे ये रिग्रेसिव थॉट महसूस होता है। लेकिन ऐसे भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लोग हैं, ग्रुप्स हैं, जहाँ पे जब मैं मिलता हूँ तो मुझे एक प्रोग्रेसिव थॉट दिखता है। यानी अगर आप अलग सोचते हैं तो आप आउट ऑफ द ग्रुप नहीं है, आपका जो थॉट है वो भी वेलकम है। तो क्योंकि आज हम बहुत हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं जाऊंगा। तो मैं जब इन ग्रुप्स में ऐड होता रहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो ग्रुप्स आउट ग्रुप एंड इन ग्रुप का एक फील रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा दैट इधर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। तो ऐसे जो थॉट वाले जो ग्रुप्स हैं, इनका एक स्पेशल कैरेक्टर ट्रेट है। और कैरेक्टर ट्रेट ये है कि जो भी उनके लाइन से थोड़ा अलग बोला, जो भी उनके लाइन से थोड़ा अलग बोला, उनको वो कोट अनकोट तड़ीपार कर देते हैं। जी। तो आपको ये महसूस होगा कि आप जो हैं, आपने शायद कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत कह दिया है, ऐसा आपको फील कराया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब ये जो है, ये वो लोग हैं, ये उस मानसिकता के लोग हैं जो समझते हैं कि उनका जो कहना है वो सटीक है, और जो आपकी सोच है वो गलत है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको कभी आपके इंटेलेक्चुअलिटी पे आपका सवाल उठाएंगे,
कभी आपके कम्युनिटी पे सवाल उठाएंगे, कभी आपके शहर पे सवाल उठाएंगे, कभी आपके गांव पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनका ये तरीका है ह्यूमिलिएशन करने का, उनको मजा आता है ह्यूमिलिएशन करने का। अगर आप उनके पिछवाड़े नहीं जाते हो तो वो आपका ह्यूमिलिएशन करते हैं। दे लाइक दैट यू शुड बी एट देयर बैक, तो वो आपका ह्यूमिलिएशन करते हैं। ह्यूमिलिएशन करने में उनको मजा आता है, दे फील गुड अबाउट दिस। काफी नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ऐसे लोग। तो ये जो ऐसे जब ग्रुप्स आपको मिलते हैं, तब क्या होता है, तब आपको एक बुरा फील होता है। मुझे भी हुआ है, मैं भी इंसान हूं। तब क्या है, तब हम, क्योंकि हम एक ग्रुप में होते हैं, तो हम ये ढूंढते हैं कि हु इज द मोस्ट बेटर विजडम पर्सन इन दैट ग्रुप। फिर आपको पता चलता है कि वहां पे जो है वो ग्रुप इन ग्रुप में बटा हुआ है, होना ही है। बिकॉज इफ यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी, अगर आप इस तरह के फिलोसफी उस ग्रुप में रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो टीम है, ग्रुप है, वैसे ही चलेगा और वैसे ही चलता भी है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जब आप किसी को बोलने जाओ कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो वो जो बंदा या बंदी है, ही और शी बिकम्स एन एपोलॉजिस्ट। वो पैरवी करने लगती है, या लगता है, उस इन ग्रुप आउट ग्रुप मेंटेलिटी की। वो बोलेगा या बोलेगी कि भाई सारा कसूर जो है आपका है, हम्म, आपको तो ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट, जैसे कि आप बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, और आपको देश एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह के लैंग्वेज आपको सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये बेसिकली एपोलॉजिस्ट होते हैं। इनसे अगर आप चाहेंगे, या फिर इनसे अगर आप सोचेंगे कि कोई ये लोग चेंज एजेंट बनेंगे, तो ये चेंज एजेंट तो नहीं बनते, लेकिन ये उनका एजेंट जरूर बनते हैं, जो इन ग्रुप आउट ग्रुप थॉट रखते हैं। तो जब आप ऐसे ग्रुप में, या फिर ऐसे टीम में, या फिर ऐसे जगह पे आप जाएं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो, तो सबसे पहला जो है, जो मैंने सीखा है, और क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता है, बट मैं जब ग्रुप्स में जाता हूँ, मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मैं छात्र रहा हूँ, सो मेरे को ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन पसंद है, और वो भी मिस्ट्री ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन। जिसको, अगर अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के छात्र हैं, तो आप एक चीज जानते होंगे, इसको कहते हैं MG, मिस्ट्री ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर कुछ लोग इसे कहते हैं मिस्ट्री ग्रुप सर्वे। तो मैं ये करता रहता हूँ, और मुझे एक फील आता है, एक टच आता है, रिवर्स फीडबैक आता है, मजा आता है, मुझे इसमें काफी मजा आता है। तो मैं देखता हूँ कि वहीं, आज से मैंने तकरीबन समझ लीजिए शायद 3-4 साल पहले मैंने 2 एक्सपेरिमेंट 2 ग्रुप में किया है, अभी मैं 2-3 ग्रुप में ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे क्या दिखता है कि एक पैटर्न है उसमें, उसमें एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि आपको हमेशा ये फील कराया जाएगा अबाउट दैट पर्सन यू आर नॉट इन द ग्रुप, आप आउट ग्रुप है। कोई भी फंक्शन हुआ, इवेंट हुआ, वो आपसे पूछेंगे डू यू लाइक टू गो, ये पूछा जाएगा। फिर आपके साथ शायद कोई उतना ना जुड़े। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, तो हो सकता है कि, और अगर आप बहुत ही आउटलायर हैं, मतलब अ, पूरी तरीके से, या फिर बहुत बहुत अ, बड़े तौर पे अगर आप अलग सोचते हैं, तो हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा ऑफिस में अकेला बैठना पड़े, क्लासरूम में अकेला बैठना पड़े। तो ये जो है, ये बेसिकली एक बीमारी है, ये इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज। तो ये जो है, ये देन है, कुदरत का देन है, कि इसी के चलते ही आपको ये सब वर्ड्स सुनाई देते हैं, क्या, अपार्थाइड, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये मेंटेलिटी के चलते ये सब आपको सुनाई देता है।
तो जब आप इसको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जब देखते हैं इन चीजों को, तो आपको ये हैरानी होती है कि यही लोग कल जाके समाज में क्या फैलाएंगे। यही बात, इन ग्रुप आउट ग्रुप, इधर विथ मी और अगेंस्ट मी। तो आपको याद ही होगा कि जब इराक का वॉर हुआ था, तो जो इराक में जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक किया गया था, ये बोलते हुए कि इराक में न्यूक्लियर वेपन है, तब जॉर्ज बुश ने एक कमेंट किया था। क्या था वो कमेंट? इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो वही चीज है। तो इन ये जो मानसिकता के जो लोग हैं, इनको चाहिए कि ये लोग लोगों में घूमें, खास करके जो लोग उनसे अलग सोचते हैं। इनको काउंसलिंग की सख्त दरकार है। इंडिविजुअल काउंसलिंग हो या जो भी हो, उनको काउंसलिंग की सख्त दरकार है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो कहीं पे ना कहीं उनको कोचिंग की भी शायद दरकार पड़ सकती है। क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया। और वो आपको उस मेजरमेंट से मापते हैं कि उनके पास अगर 10 सेंटीमीटर्स है, तो आपके भी वही 10 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर आपके 11 सेंटीमीटर है तो उन्हें फिनिश्ड। एक उदाहरण पे समझा रहा हूं। तो अगर आप, उनकी सोच अगर 80 डिग्रीज है, तो आपकी भी 80 डिग्री होनी चाहिए। 81 डिग्री हो गया एंड देन फिनिश्ड। अगर उनकी दूरदृष्टि 10 सेंटीमीटर तक जाती है और अगर आपकी 11 सेंटीमीटर तक गई, देन यू आर आउट क्लास्ड। वो आपका कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। वो आपको किसी भी चीज में मौका नहीं देंगे, आप उसमें कितना ही अच्छा क्यों ना हो। वो आपको हमेशा ही एक ह्यूमिलेटिव स्टेट में ला देंगे, क्योंकि उनकी खासियत है। ट्राई टू डिफीट एन इडियट एंड यू विल रियलाइज हाउ बिग इडियट यू आर। ये उन पे लागू बैठता है, जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं। तो उनसे कभी बहस मत कीजिए। और मेरा क्या है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। एंड आज तक मैंने ऐसे 8-10 एक्सपेरिमेंट तो किए हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 90% ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है कि लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री एटीट्यूड रखते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड ये जो 10% लोग हैं जो मानसिकता से ग्रस्त हैं, एक नैरो मानसिकता से ग्रस्त हैं, उनके ऊपर मुझे गुस्सा नहीं, पर सिंपैथी जरूर आता है। हाँ, मुझे गुस्सा उस पर आता है जब वो जो रिजल्ट आता है, उसका जो आउटकम है, दैट इज वेरी बैड। तो ये जैसे लोग हैं, तो ये लोग आपको मिलेंगे। ये लोग आपको ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हर जगह में मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग। तो ये जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग एक ग्रुप के वैल्यू को गिरा देते हैं। समझ लीजिए आज आप एक ड्रामा ग्रुप के मेंबर हैं। उस ड्रामा ग्रुप में अगर इस तरह के लोग रहेंगे, दो तीन, तो समझ लीजिए कि आपका जो ड्रामेटाइजेशन का जो क्वालिटी है वो गिर जाएगा, बिकॉज दे डोंट टॉलरेट टॉक्स। उनको मॉक करना अच्छा लगता है। लोग, दे लव मॉकिंग। और खुद को वो इतना 30 मार्क का समझते हैं कि आप, अगर आप न्यूटन या आइंस्टाइन भी अगर आप हैं, या विवेकानंद भी हैं, तो आप सोचेंगे भैया कि ये तो आउट ऑफ द यूनिवर्स कोई है। दे लव मॉकिंग पीपल। वो ना ही आपके वैल्यूज को समझेंगे, ना ही वो आपके सेंटिमेंट्स को समझेंगे, ना ही वो आपके एथिक्स को कोई भाव देंगे। दे आर रॉग मॉक पीपल। तो इनसे जब आप इनसे अगली बार भेंट करेंगे, बेस्ट पार्ट इज उनको कुछ समझाने मत जाइए। मॉक देम, जहां मिले मॉक देम, ऑनलाइन ऑफलाइन, जस्ट मॉक देम। क्योंकि
इनको अगर सीख सिखानी है, इट्स थ्रू मॉकिंग. गिव देम द सेम मेडिसिन पिल विच दे गिव इट टू. तो इन जैसे लोग हैं, इन जैसे लोगों से आप सबसे पहले तो दूरी बनाइए, बिकॉज दे आर नॉट डिजायरेबल पीपल. ये लोग डिजायरेबल लोग नहीं है जिनसे आप मिले. लेकिन अगर आप गलती से मिल गए, क्योंकि ये हो ही सकता है कि आपने कहीं पे एडमिशन लिया और आपको नहीं पता कि वहाँ का ग्रुप कैसा है, या फिर आपने कोई ऑफिस ज्वाइन कर लिया, कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, और पता चला कि उसमें इस तरह के नासूर काफी हैं. तब आपको क्या करना है? तब आपको मॉक करना है. इनको कभी सुधारने मत जाइए. दे आर इनक्योरेबल. बीमारी है इनकी जो इनक्योरेबल है. तो इनको क्योर करने के लिए तो ऑब्वियसली काउंसलिंग दरकार है. लेकिन वही है कि काउंसलिंग का वक्त सबके पास नहीं होता. सो ऑन अ नॉर्मल बेसिस दूर रहिए, और अगर मिल जाए सामने तो मॉक करके निकल जाइए. तो दूसरे टाइप जो लोग हैं, दे आर वेरी एकोमोडेटिव. दे आर वेरी कंफर्टेबल पीपल. दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री. वो आपके वैल्यूज को समझेंगे, आपके एथिक्स को समझेंगे, आपके सेंटिमेंट्स को वो वैल्यू करेंगे, आपके रियलाइजेशंस को वो एम्पैथाइज करेंगे. तो ये वो लोग हैं. इनमें और जो मैंने कहा इन ग्रुप आउट ग्रुप, इनमें ये फर्क है कि अगर आप जो लोग मेच्योर लोग हैं, जो एम्पैथेटिक लोग हैं, उनसे अगर आप कोई डिफिकल्टी डिस्कस करेंगे तो आपको उस डिफिकल्टी का वो सोल्यूशन बताओ. से फॉर एग्जांपल यू आर फेसिंग कोई भी एक टाइप ऑफ इमोशनल सेटबैक, तो दे विल एम्पैथाइज विद. ये जो लोग हैं, दे विल मॉक यू. इनको आप बोलने चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ है, वो बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलती आपकी है. एंड देन दे विल फाइंड आउट रीजंस. और जो रीजंस मतलब वर्थलेस रीजंस होते हैं बेसिकली. दे वर्थलेस रीजंस. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लस्टर्स. तो इसीलिए जब भी आप ऐसे लोगों से मिले, तो भैया दुखड़ा मत रोइए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता. वो इतने इमेच्योर होते हैं, वो इतने इमेच्योर होते हैं कि उनको वैल्यूज एंड सेंटिमेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है. उनको कुछ नहीं पता है. उनको सिर्फ अपने वैल्यूज और सेंटिमेंट्स पता है. उनके ऊपर अगर आपने कहीं पैर रख दिया, तो फिर वो चिल्ला के उठेंगे कि भैया हम तो, ये गलती हो गई, हम हमारे ऊपर कैसे पैर रख दिया. लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि आपके ऊपर जो हिट करते हैं आपको कितना लगता है. सो कुछ लोग हैं इस तरह के आपको मिलेंगे. लेकिन मेरा क्या है कि क्योंकि मैं एक जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है वो सब्जेक्ट. तो जब से आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ी थी कॉलेज में, तब से मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता. मैंने कॉलेजेस में किया, मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में किए. सो मैं ये एक्सपेरिमेंट करता रहता. इनिशियली मैं थोड़ा डिफरेंट लाइन लेता हूँ ग्रुप से, फिर मैं देखता हूँ कि ग्रुप की मेच्योरिटी कितनी है. क्योंकि देखिए किसी भी ग्रुप की अगर आपको मेच्योरिटी जज जज करनी है, तो आप थोड़ा सा अलग लाइन लीजिए. लेकिन समझिए कि इस ग्रुप की मेच्योरिटी कितनी है, एकोमोडेटिव कितना है वो ग्रुप. तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू आर वर्किंग विथ. एंड ये जो है, ये अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं, तो किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कीजिए. आपको एक मोटा मोटा तकरीबन 60-90 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि वो ग्रुप क्या है ओवरऑल. तो ये एक हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट है, ये कोई भी कर सकता है.
क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे वातावरण में काम करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे। तो मैंने जो कहा था कि उनको मॉक करके निकल जाइए, क्योंकि उनको मॉक पसंद है, वो दूसरों को मॉक करते हैं। तो जो लोग आपको मॉक करेंगे उनको आप समझाने मत जाइए, बिकॉज दे आर नॉन कॉम्प्रिहेंसिव पीपल। उनसे कुछ बात समझी नहीं जाती, वो जो कहते हैं वही फाइनल है। सो मॉक देम, दूर रहिए उनसे, एंड जितना हो सके ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन ना करें। तो ये एक हल्की फुल्की वीडियो थी, मैंने सोचा कि आज मैं कैंपस में हूं, तो एक ग्रुप बिहेवियर के बारे में एक कॉलेज टॉक किया जाए आप लोगों के साथ। तो अगले वीडियो में मैं दोबारा आऊंगा अपने चित परिचित टॉपिक्स को लेकर, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये हल्की फुल्की टॉपिक बनाई जाए, बीच बीच में ऐसा जरूरी है करना, क्योंकि वीकेंड भी है। सो एक अच्छा रहता है ये चीज। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स जरूर दीजिए, और आपके भी अगर कोई कॉलेज टॉक है, कोई लाइट नोट पे कोई अगर कोई टॉक है, तो आप भी शेयर करें। मजा आएगा इस पे बात करने पे। तो अगले वीडियो तक जो है, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद।